वेलकम येट अगेन लर्नर्स टू दिस चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं द वेरी renowned and the most famous poet and writer of all ages, that is जॉन मिल्टन के सोनेट नंबर 19 के बारे में। जॉन मिल्टन, जैसा हम सभी जानते हैं, he was one of the most famous and renowned poet and writer of all ages. उनका मैग्नम ओपस वर्क दैट इज पैराडाइज लॉस्ट was so significant and important, and this particular work gave him immense popularity and success. उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी पोम्स, सोनेट्स, ओड्स, एलिजीज लिखी हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट दैट इज सोनेट नंबर 19 इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा और एंड तक जरूर देखें, बिकॉज दिस वीडियो विल कवर द समरी, द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड लाइन बाय लाइन एनालिसिस ऑफ द इंटायर सोनेट नंबर 19। बिफोर मूविंग ऑन टू द डिटेल्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe to this channel and hit the bell notification icon so that आपको ऐसी interesting videos आगे भी मिलती रहें। So let's begin with sonnet number 19, when I consider how my light is spent. शुरुआत में ही जो पोएट हैं जॉन मिल्टन, वो अपनी लाइट दैट इज अपनी आईसाइट के बारे में बात कर रहे हैं, दैट हाउ with age and time उनकी eyesight भी diminish होती गई। This sonnet from the very beginning talks about Milton's own blindness, because 1652 में जॉन मिल्टन completely blind हो गए थे, उनकी eyesight बिल्कुल ही चली गई थी। इस सोनेट में उन्होंने अपनी खुद की लाइट दैट इज हाउ माई लाइट इज स्पेंड, अपनी आईसाइट के बारे में बताया है। half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide. आगे की लाइंस में वो बोलते हैं डार्कनेस के बारे में। पहली लाइन में उन्होंने अपनी लाइट दैट इज अपनी आईसाइट के बारे में बोला है। सेकेंड लाइन में वो अपनी डार्कनेस, बिकॉज ऑब्वियसली ब्लाइंडनेस में इट्स ऑल अ डार्क वर्ल्ड। So that is why he is mentioning कि half of my days, that means आधी उम्र तो उनकी darkness that is blindness में ही गुजर रही है, और जितने भी उनकी creativity है और उनके talents हैं, जो कि वो थर्ड लाइन में बोलते हैं, and that one talent which is death to hide, that means जिनकी जो भी creativity और जो भी उनके talents हैं वो blindness के साथ साथ एक तरह से फेड हो रहे हैं, एंड ऑब्वियसली ब्लाइंडनेस के थ्रू उनके जितनी भी क्रिएटिविटी एंड टैलेंट्स हैं वो उसका इस्तेमाल इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ हिज डिमिनिशिंग आईसाइट और लॉस्ट आईसाइट। आगे वो कह रहे हैं लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। वो दोबारा से ये स्ट्रेस कर रहे हैं कि मेरे जितने भी टैलेंट्स हैं मुझ में, वो सारे ही एक तरीके से यूजलेस हो गए हैं मेरी ब्लाइंडनेस की वजह से, जो कि मेरा वर्ल्ड जो है इतना डार्क हो गया है, एंड बिकॉज माई वर्ल्ड हैज़ बिकम इमेंसली डार्क एंड आई कैन नॉट सी एनीथिंग, दैट इज़ वाई उनके सारे टैलेंट्स एक तरीके से यूजलेस हो गए हैं एंड वेस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट लाइन में ही इज सेइंग टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। इस लाइन में ही इज फोकसिंग अपॉन माई मेकर, दैट मीन्स द रेफरेंस टू द गॉड और द लॉर्ड। इस लाइन में जॉन मिल्टन और जो स्पीकर हैं इस सोनेट के, वो बता रहे हैं कि बिकॉज मेरे टैलेंट्स वेस्ट हो रहे हैं एंड बिल्कुल यूजलेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ माई ब्लाइंडनेस, इसलिए मैं
अपने मेकर, दैट मीन्स अपने लॉर्ड, अपने गॉड को अच्छी तरीके से सर्व नहीं कर पा रहा, जो कि मैं चाहता हूँ उन्हें सर्व करना. My true account least he returning child doth God exact day labor light denied. So इन लाइन्स में भी मिल्टन्स अगेन स्ट्रेस कर रहे हैं लाइट डिनाइड. दैट मीन्स उनकी जो ब्लाइंडनेस है वो इतनी ज़्यादा उन्हें परेशान कर रही है और उन्हें इतनी दिक्कत दे रही है कि वो अपना कोई भी काम, जो जितने भी वो लेबर कर रहे हैं या जो भी वो काम कर रहे हैं, वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं. इसलिए वो गॉड को भी ठीक तरीके से सर्व नहीं कर पा रहे हैं. नेक्स्ट लाइन में वो पूछते हैं, आई फाउंडली आस्क बट पेशेंट टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉथ नॉट नीड either man's work or his own gifts who best is kingly. So इस पूरी लाइन्स में जो स्पीकर कह रहा है और पोएट कह रहे हैं कि वो अपनी ब्लाइंडनेस से इतना ज़्यादा उन्हें दुख मिल रहा है, मतलब अपने लॉस्ट आईसाइट से वो इतना दुखी हैं, तो वो उस दुख में, उस लॉस में, उस लैमेंटेशन एंड मोर्निंग में गॉड से ही क्वेश्चन पूछते हैं. और इन नेक्स्ट लाइन्स में दैट मर्मर सून रिप्लाइज, और गॉड उनके इस सवाल का जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से देते हैं और उन्हें एक सल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. दैट आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स who best bear his mild yoke, thy serve him best, his state is kingly. वो आंसर करते हैं जो कि स्पीकर ने उनसे क्वेश्चन किया हुआ है. सो इस क्वेश्चन का आंसर एक तरह से पेशेंस हो जाता है. वो इस लाइन में लिख भी रहे हैं, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज. सो यहाँ पर पेशेंस को पर्सोनिफाई किया हुआ है और आगे वो लिखते हैं दैट गॉड डज नॉट ओनली रिक्वायर और नीड मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, रैदर देयर आर अदर सेवरल वेज इन विच वन कैन एक्सप्रेस ट्रू डिवोशन टूवर्ड्स गॉड. नेक्स्ट लाइन में वो लिखते हैं, 1000 at his bidding speed and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. So again यहाँ पर पेशेंस का सिग्निफिकेंस बताया हुआ है और दर्शाया हुआ है, और एक तरह से ये लास्ट लाइंस पूरे सोनेट के पर्पस को सम अप करती हैं. दैट वन शुड हैव अ कंप्लीट फेथ एंड डिवोशन इन गॉड, एंड वन शुड वर्क and utilize all his talents and capabilities fully and have patience for mercy of God. So इस पूरे सोनेट नंबर 19 का मेन थीम हो जाता है blindness, that is Milton's own blindness. सेकेंड थीम इज़ द रिलीजन, बिकॉज यहाँ पर गॉड की बात हुई है, उनको सर्व करने के बारे में बात करी है, उनको उनके लिए डिवोशन एक्सप्रेशन की बात करी हुई है. सो रिलीजन इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ की थीम इन दिस सोनेट. लास्ट में बिकॉज इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट Milton's or poet's own suffering, that is personal suffering, that is his own blindness, and also spiritual suffering, because यहाँ पर the poet or the speaker fears that whether he has lost the connection with God also, because eyesight अगर उनकी चली गई है, so he has lost connection with the world because there is darkness all around. So there is also a spiritual suffering that the speaker or the poet undergoes. He fears a sense of loss. अगर इस पोएट्री की स्ट्रक्चर के बारे में बात करा जाए, इस सोनेट के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, तो इट इज़ बेस्ड ऑन दी पेट्रार्कन सोनेट, दैट इज ऑक्टिव एंड अ सिस्टेट. सो ऑक्टिव में पोएट
अपने लॉस, अपना ग्रीफ, अपना डिस्पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट हाउ he has lost his eyesight and he has become blind in the very important years of his life. मतलब उन्हें ये लग रहा है that all his capabilities, talents have been wasted because of his blindness. But Sistet में the mood and the tone of the sonnet changes जब वो realize करते हैं that patience and silence is also very important, that one can silently wait and be a true devotee of God. That means true devotees do not complain, वो complaint नहीं करते हैं and they silently wait for their own turn to have mercy of God. So this concludes our today's video जिसमें हमने डिस्कस किया है सोनेट नंबर 19 बाय जॉन मिल्टन, और हमने डिस्कस किया है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थीम्स इन दिस पर्टिकुलर सोनेट, दैट इज़ द थीम ऑफ ब्लाइंडनेस और मिल्टन्स ओन ब्लाइंडनेस. वीडियो में इलेबोरेटिव वे में पूरे सोनेट को समराइज, एनालाइज एंड एक्सप्लेन किया हुआ है. सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो टू बी वेरी हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव, then do press the like button, share and subscribe to this channel, and learners, keep supporting and stay tuned to this channel. Thanks for watching.